हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एडिक्शन आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर भारत और पाकिस्तान के विवादित एक भूखंड और भूभाग पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक बड़ा डिस्प्यूट है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सियाचिन डिस्प्यूट के बारे में, उसी तरह ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। चूँकि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में भी जानना आपके लिए उतना ही अहम है। ये डिस्प्यूट है सर क्रिक डिस्प्यूट, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए इसके बारे में डिटेल से और डिस्कशन करते हैं। आप बने रहिए शुरू से अंत तक एडिक्शन आईएएस के साथ। गुजरात के कच्छ के समुद्री सीमा पर स्थित 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्रिक भारत का पश्चिमतम बिंदु है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील इलाके के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा कि भारतीय रेंजर्स पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ते हैं या पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय मछुआरों को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये इसी इलाके में ऐसा होता है। ये जो आप यहाँ इलाका देख पा रहे हैं मैप में, आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ एक लाइन खींची हुई आपको दिख रही है जो कि क्रिक का एरिया है। यानी ये पाकिस्तान का जो सिंध का हिस्सा है, और ये भारत का हिस्सा जो गुजरात का है। ये पहले बम्बे से सिंध जब अलग हो गया, उस समय मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस एरिया को लेके। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस भौगोलिक स्थिति को आप समझ लीजिए। ये जो यहाँ से आप ये जो लाइन जाती हुई देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये मछुआरे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं ये कि इनको खुद ये पता नहीं चल पाता कि कब वो भारत से पाकिस्तान में पहुंच गए, या पाकिस्तानी मछुआरे कब पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं। क्योंकि ये इलाका एक पल में ही काफ़ी सूखा होता है और अगले पल में ही ये पानी से भरा होता है। मान लीजिए कि आपने अगर शाम में किसी इलाके को चिन्हित करके एक पिलर गड़ा है, निशान लगाया है, तो जब अगले दिन आप अगली सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो वो इलाका पूरी तरह जलमग्न होगा। तो इस स्थिति में दिशा भ्रम होना या सीमा निर्धारण कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है। सीमा निर्धारण करने का ये जो तरीका होता है, हमारे सोल्जर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी होती है इस क्षेत्र में अपने सीमा को चेक करने के लिए। यहाँ जो पिलर्स होते हैं, उस पिलर्स को हमेशा चेक करना होता है, कहीं ये पिलर्स उखड़ के कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। तो ये इलाका जो है एक मॉस लैंड है। मॉस लैंड आपको पता होगा, वह भूमि जो बहुत नीचे तक गीली और मुलायम होती है, तथा जिसमें कोई वस्तु नीचे धंसती चली जाती है। अगर इसको सीधी भाषा में हम कहें तो ये एक दलदली एरिया है, ये जो मॉसलैंड है। तो ये इस मॉसलैंड में ऐसा होता है कि ये बहुत कुख्यात है अपना स्थान बदलने के लिए। ये अपने स्थान को बहुत आसानी से बदलते रहती हैं। दरअसल ये 96 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, जो कि विवादित जलधारा है। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वैसे तो अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन ये बाण गंगा के नाम से जानी जाती है ये हिस्सा। आइए जान लेते हैं सर क्रिक का इतिहास क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान चार्ल्स नेपियर ने, ये जो आप चार्ल्स नेपियर को यहाँ देख पा रहे हैं, ने 1842 पर सिंध पर अधिकार कर लिया और उसे बम्बई राज्य को सौंप दिया। उसके बाद सिंध के शासक ने इसे, चूँकि एक पृथक करना चाहा, सरकार ने सिंध और बम्बई के बीच एक रेखा खींचने का निर्णय लिया जो कच्छ से होकर गुजरती थी। उस निर्णय के अंतर्गत सरक्रिक खाड़ी को सिंध प्रांत में दर्शाया गया था, जबकि दिल्ली सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसे सिंध का हिस्सा न मानकर अपने नक्शे में इसे भारत में दर्शाया गया है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे भारत के हिस्से में मानती थी, और सिंध की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि
ये जो क्रिक का हिस्सा है वो उसके हिस्से में आ जाए, इसलिए वो उसे अपना हिस्सा मानती थी। तो वो विवाद की शुरुआत इसी तरह से हुई, इसी कन्फ्यूजन से हुई। ऐसा नहीं था कि उस समय इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। हालांकि उस समय भी सिंध पे और भारत के बीच में जो क्रिक का डिस्प्यूट था, इस पे लेकर उस समय भी वार्ताएं हुई थी, लेकिन ये वार्ताएं बस फाइलों में दबकर रह गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब दोनों देशों में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने क्रिक खाड़ी पर अपना मालिकाना हक जता दिया। इस पर भारत ने इस प्रस्ताव को तैयार किया जिसमें समुद्र में कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी रेखा खींची गई। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं इसे। भारत ने ये रेखा खींची और कहा कि इसे ही सीमा रेखा मान लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि 90% हिस्सा भारत को मिल रहा था। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में ये जो विवाद है, ये डिस्प्यूट बरकरार है और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पाकिस्तान सरकार का अभी भी ये दावा है कि वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच में बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के नाम से एक संधि हुई। संधि के अनुच्छेद 9 एवं 10 के अनुसार पूरे क्रिक क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार था। इस संकल्प में दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया। इसमें क्रिक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। तब क्रिक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में दिखाया गया। यानी जो पाकिस्तान सरकार थी, उन्होंने ये जो ग्रीन लाइन एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे उन्होंने माना कि ये जो एरिया है वो पाकिस्तान का पूर्वी तट है और ये हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके इतर वर्ष 1925 में भारत का यह दावा था कि मानचित्र में दोनों देशों के मध्य एक मध्य चैनल यानी कि मिड चैनल को दर्शाया गया था, जिसे वर्ष 1924 में एक मध्य चैनल पिलर यानी मिड चैनल पिलर की स्थापना की गई थी। हालांकि नक्शे के शाब्दिक स्पष्टीकरण के अनुसार यह सीमा रेखा चैनल के मध्य निर्धारित थी, इसलिए नक्शे और शब्दों में विरोधाभास होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं वो ग्रीन एरिया, और यहाँ से वो भारत द्वारा बताया गया जो नक्शा था, जिसमें वो कह रहा है कि जब बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हुआ था तो उस दरमियान भारत ने इस प्रस्ताव को कहा था कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है, इधर का हिस्सा पाकिस्तान और ये क्रिक का बाकी का हिस्सा ये जो है ये भारत का है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से सहमत नहीं है और भारत भी अपने भूभाग को देने के लिए सहमत नहीं है। तो आखिर ऐसी तो बात जरूर होगी इस क्रिक एरिया में जिसकी वजह से दोनों देश इतना आपस में उलझे हुए हैं, इतना डिस्प्यूट हो रहा है। सामरिक दृष्टिकोण से ये एरिया काफ़ी समृद्ध है, सुरक्षा के लिहाज से ये एरिया भी काफ़ी संवेदनशील है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार उपस्थित होने के कारण इस क्षेत्र का अपना अलग महत्व है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा जब है तो क्यों ना इस क्षेत्र से अभी तक भारत ने इस क्षेत्र का दोहन किया, तेल या किसी अन्य खनिज पदार्थ का यहाँ से प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है भारत द्वारा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये इलाका इतना विवादित है कि न तो पाकिस्तान और ना ही भारत दोनों इस मसले पे आमने सामने आते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग नीदरलैंड में है वहाँ भी पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि 1968 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत द्वारा दावा किए गए सारे दर्दलर यानी मॉस लैंड के 90% भाग जो कच्छ का रन है के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन न्यायालय ने कहीं भी फिर
क्रीक का जिक्र नहीं किया, जिसके वजह से आज सर क्रीक का जो एरिया है वो भारत और पाकिस्तान के बीच उतना ही विवादित है जितना भारत पाक सीमा रेखा विवादित है, जितना सियाचिन ग्लेशियर विवादित है, और सर क्रीक का जो एरिया ये भी विवादित ही है। तो दोस्तों, ये था सर क्रीक पे मेरा एक लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू।